मुल्क में मुकम्मल अमन के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत पाकिस्तान तालिबान को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात कर रही है। हथियार डालने वालों को माफ़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा TTP के कुछ ग्रुप्स पाकिस्तान से मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। बातचीत अफगानिस्तान में हो रही है। अफगान तालिबान मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर बहुत गुफ्तगू हो रही है। रियासत की पॉलिसियाँ मखसूस पस मंज़र में बनती है। कलअदम TTP के बहुत से लोग पाकिस्तान के साथ अपनी वफा का अहद निभाना चाहते हैं, अमन पसंद बनकर रहना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मखसूस हालात की वजह से गुमराह हो गए, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन्हें मौका देना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बातचीत। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से दस्तबरदार पार्टी ऑर्गेनाइजर्स को इजलास बुलाकर दोबारा इलेक्शन कराने की दरख्वास्त कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा, BAP का पहला सदर बनने पर फख्र है। पार्टी ने आला जमहूरी इक़दार का मुजाहिरा किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और एबटाबाद में रात गए बारिश। लाहौर, कसूर और शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश जारी। एबटाबाद में बारिश के बाद नाले भर गए। पानी सड़कों पर जमा होने से गाड़ियां फंस गई। शाहीन उम्मान की तरफ परवाज कर गया। सिंध की साहिली पट्टी पर समुद्री तूफान का खतरा टल गया। कराची में बादलों का खेल जारी रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए बारिश। दादू में नदी नालों में तुग़यानी से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी एक दिन में 46 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,831 हो गई। 1,664 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.21% रही। मुल्क भर में डेंगू के वार तेज। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से पहली हलाकत की तस्दीक। एबटाबाद की मुतासरा खातून इंतकाल कर गईं। 24 घंटों में पेशावर और नौशेरा से 41 केसेस रिपोर्ट। पेशावर के 12 मकामात डेंगू हॉट स्पॉट करार। लाहौर समेत पंजाब भर में 181 मरीज सामने आए। लाहौर में 131 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। पिंडी में 32 नए मरीज रिपोर्ट। झंग में भी एक मरीज में डेंगू की तस्दीक। अदाकार उमर शरीफ की तबीयत पहले से बेहतर है। उमर शरीफ को दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स की खुराक कम कर दी गई। अमेरिका में उनके मुआलिज डॉक्टर तारिक शहाब कहते हैं, उमर शरीफ की तबीयत बहाल रही तो जर्मनी से 3 अक्टूबर को अमेरिका रवाना किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से डेनिश वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान की तामीर नौ और पायदार अमन के लिए आलमी बिरादरी का ताउन अहम है। पीपको फौजी GHQ में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से भी मिले। डेनिश वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और इनखला के लिए मदद में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ पाकिस्तान को फैटिव ग्रे लिस्ट से निकालने पर गुफ्तगू हुई। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान को बेहतर माहौल देना होगा, ये कहा। कोई चीन के खिलाफ इत्तेहाद बनाए या दुश्मनी करे, चीन को कोई परवाह नहीं। चीनी कौंसिल जनरल का समा को अहम इंटरव्यू। कहते हैं, CPEC मंसूबे की रफ्तार मामूल पर है। हमारा मुस्तकबिल रोशन है। तरक्की पजीर ममालिक हमारे दोस्त और मुआवन हैं। 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? तो हम बायकॉट करते हैं इस सेशन का। पेट्रोल क्यों महंगा किया? अपोजिशन का पहले कौमी असम्बली के अंदर हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। वॉकआउट के बाद बाहर भी एहतजाज। सेनेट में भी गर्मा गर्म तकारीर। रज़ा रब्बानी ने कहा, महंगाई की वजह से पूरा सिस्टम लपेटा जा सकता है। ऐसा हुजूम बाहर निकलेगा जिसे कंट्रोल करने वाला कोई ना होगा। ऐसी सूरत हाल हो जाए जनाब चेयरमैन कि आंखें कुछ कह रही हों, जबान
दिल की आवाज बोल रही हो तो जनाब चेयरमैन आप एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं, और जब इनकलाब अज खुद उभरता है तो वो एनआरकी की तरफ बढ़ता है। जनाब चेयरमैन, हिंदुस्तान 235 रुपए पेट्रोल दे रहा है और हम 127 रुपए। बांग्लादेश 195 पे। रीजन में भी बहुत सस्ते हैं और दुनिया के बीच में भी हम सस्ते हैं। पाकिस्तान में तेल की कीमतें खत्ते में सबसे कम है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की बातचीत, बोले महंगाई तो कोरोना के बायस दुनिया भर में बढ़ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम पर बोझ में कमी लाना चाहते हैं। इसहाक की सेनेटरशिप खतरे में, 60 दिन के अंदर अवामी नुमाइंदे का हलफ उठाना लाजमी। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि तवक्को है सियासी जमातें तनाज़ात पार्लियामेंट में हल करेंगी। इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मुफाद आमा नहीं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा रीजनल टीमों के कोचेस की कारकर्दगी से नाखुश, वर्चुअल मीटिंग में उन्हें तब्दील करने का इशारा दे दिया। कहा आपकी कोचिंग और सिलेक्शन तसल्ली बख्श नहीं, अब सब तब्दील होगा। अब कोचिंग और सिलेक्शन में आपका अमल दखल नहीं होगा।